Morning all of you. Now next topic is features of industrial development एंड जिसमें कि सबसे पहला फीचर्स है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में भी मैंने करवाया था 1956 एक्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कि इंडस्ट्रीज़ को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। अब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ तक ही सीमित थी, जैसे कॉटन, शुगर, मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन इसके बाद बहुत सारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीन्स, टूल्स, हैवी इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपके दीज ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। और आज भी इंडस्ट्रीज का जो ये डाइवर्सिफिकेशन है अभी तक कंटिन्यू है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट कराई इंडिया में। जैसे आयरन एंड स्टील भी बढ़ी तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, शुगर जूट इंडस्ट्रीज को पर भी फोकस किया गया, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इन पर भी फोकस किया गया। और जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी उन पर भी फोकस किया गया। ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस में ओपन की गई, जैसे वीविंग ऑफ स्किल, यूटेंसिल्स, टॉयज मेकिंग एक्सेट्रा, इन इंडस्ट्रीज पर भी फोकस डाला गया। ये मेन फीचर था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का और ये करना जरूरी भी था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। थर्ड है आपका को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, यानी कि अब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। इंडिपेंडेंस से पहले प्राइवेट सेक्टर को प्रीडोमिनेंट किया गया था, ठीक है। आज जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो आपका पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं, जैसे आपकी एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी केमिकल इंजीनियरिंग आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर है। लेकिन कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसे भी हैं जो आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, या दोनों मिलकर साथ में काम कर रही हैं, ठीक है। ऐसी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे अगर आपका मेट्रो, आज अगर मैं मेट्रो की बात करूं, ये जो आपका रेलवे कॉर्पोरेशन अंडर मेट्रो जो है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर जॉइंटली वर्किंग, को एग्जिस्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव करना। रीजनल डिस्पैरिटीज होती है जैसे कोई रीजन इंडिया का उड़ीसा पार्ट हो गया, बहुत पुअर है, हरियाणा रिच हो गया, राजस्थान रिच हो गया, केरला रिच हो गया, बॉम्बे रिचेस्ट हो गया, और बाकी कुछ आपका यूपी, बिहार, ये सब आपके पुअर स्टेट हो गई। तो इनको रिमूव करना। कुछ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट्स थी उस वक्त, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये जो 4 स्टेट्स थी, इनमें 40% इंडस्ट्रीज जो थी इंडस्ट्रीज थी और 55% इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वैल्यू एडिशन में, वैल्यू एडिशन होता है आपका जीडीपी, वो था 58%। ऑन द अदर हैंड जो आपका स्टेट्स थी जैसे बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, अगर ये सारा इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज कहलाता था। इधर इन जगहों पर इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद आपका पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, गोवा, दिल्ली, इन सब स्टेट्स ने भी आपका इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस किया। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ फेरा, FERA, दैट इज फेरा इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इनको हम फेरा कंपनीज बोलते हैं। ये जो बिजनेस है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। ऐसे बिजनेसेस भी इंडिया में आए। MRTP आपकी कंपनीज कौन सी हो गई? मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये आपका 1969 में पास हुआ था। ये जो कंपनीज हैं ये MRTP कंपनीज के अंडर आती थी, ठीक है। ऐसी कंपनीज को भी ऐसी कंपनीज भी इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट हुई। थैंक यू।